कॉलेज कैंपस में रौनक थी, नए चेहरे, नई शुरुआत। यहीं आरव ने पहली बार मीरा को देखा। वो अपने दोस्तों के साथ थी, उसकी हंसी साफ और सुरीली गूंज रही थी। आरव बस देखता ही रह गया। वो उसकी एनर्जी से अट्रैक्टेड हो गया। मीरा हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उसकी हंसी में जान थी। वो जिस भी कमरे में जाती रोशन कर देती। यही उसकी खासियत थी, यही लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। आरव भी इससे अलग नहीं था। वो भीड़ भरे रास्तों में उसे ढूंढता, उसकी एक झलक पाने को बेताब रहता। जल्द ही म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू उनका इंट्रोडक्शन हुआ। आरव शुरू में थोड़ा शर्मीला था, पर मीरा की वार्मथ ने उसे खोल दिया। वो ब्रेक्स में साथ टाइम बिताते, अपनी स्टोरीज और ड्रीम्स शेयर करते। उनकी हंसी कॉलेज में गूंजती, उनकी ग्रोइंग फ्रेंडशिप का सबूत देती। उनकी बातें सिंपल होती, हंसी मजाक और सीक्रेट से भरी। आरव को मीरा की हंसी बहुत पसंद थी, उसकी खुशी कंटेजियस थी। उसे मीरा के साथ एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, आरव को एहसास हुआ कि वो मीरा से प्यार करने लगा है। अब सिर्फ उसकी हंसी ही नहीं, बल्कि उसकी हर बात उसे अच्छी लगती थी। उसकी काइंडनेस, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी जिंदा दिली। उसने अपने दिल की बात कही, दिल धड़क रहा था। मीरा पहले तो शॉक्ड हुई, फिर उसने भी अपने फीलिंग्स बता दिए। आरव की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी। उनका प्यार कॉलेज कैंपस में खिलने लगा। वो हमेशा साथ रहते। उनकी लव स्टोरी सबके लिए एनवी का कारण बन गई। आरव ने मीरा को दुनिया देने का वादा किया। उसने कहा कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, कभी कुछ उनके बीच नहीं आने देगा। वो उसे पास बिठाकर प्यार और कमिटमेंट की बातें करता। मीरा उसकी आंखों में खोई हुई, हर बात पर यकीन करती। उनका प्यार ड्रीम्स और स्टोलन किसेस का व्हर्लविंड था। उन्होंने खूब एंजॉय किया। उनकी हंसी गलियों में गूंजती। आरव को यकीन था कि उसे वो मिल गई है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। एक दिन मीरा ने गलती से एक बातचीत सुन ली जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। आरव अपने दोस्तों के सामने शेख ही बघार रहा था। उसके दोस्त हंस रहे थे। उसने एक बेट लगाया था, मीरा को अपने प्यार में फंसाने का। उसके कानों में उसकी बातें गूंजने लगी। मीरा के चारों तरफ दुनिया घूमने लगी। जिस हंसी से वो प्यार करती थी, अब वो उसे चिढ़ाती हुई लग रही थी। प्रॉमिसेस, स्टोलन ग्लांसेस, सब एक क्रूअल जोक लग रहा था। दर्द असहनीय था, सीने में एक चुभन सी हो रही थी। उसने आरव से बात की। उसकी आवाज गुस्से और गम से कांप रही थी। उसने एक्सप्लेन करने की, सॉरी बोलने की कोशिश की, पर वर्ड्स में कोई दम नहीं था। नुकसान हो चुका था। उनके प्यार की नींव जो एक झूठ पर बनी थी, उसकी आंखों के सामने टूट गई। मीरा बिना पीछे देखे चली गई। उसके होंठों से हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक गहरा दर्द था। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उसके सॉरी उसके गले में ही रह गए। अपने किए का बोझ उस पर टूट पड़ा। उसे पछतावे के समंदर में डुबो दिया। उसके बाद के दिन बहुत बुरे थे। मीरा खुद को कमरे में बंद कर लिया। आरव के धोखे का दर्द उसका साथी बन गया। पर धीरे धीरे वो ठीक होने लगी। उसने अपने दोस्तों का सहारा लिया। उनकी सपोर्ट उसकी लाइफलाइन बनी। मीरा ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया, अच्छे मार्क्स लाने लगी। उसने अपने पुराने पैशंस को फिर से अपनाया। म्यूजिक और आर्ट में सुकून ढूंढा। वो फिर से हंसने लगी, इस बार सच्ची खुशी से। धोखे की बिटरनेस के बिना साल गुजर गए। मीरा ने अपनी जिंदगी फिर से बनाई, और भी स्ट्रॉन्ग और समझदार होकर। पास्ट का दर्द एक दूर की याद बन गया। एक लेसन लर्निंग। उसने प्यार किया और खोया, पर खुद को भी पाया एक दिन। मीरा ने आरव को फिर से देखा। वो बूढ़ा लग रहा था, थका हुआ। वो उसके पास आया। उसकी आंखों में रिग्रेट साफ दिख रहा था। उसने अपने पछतावे के बारे में बताया, उन सालों के बारे में जो उसने उसे भुलाने में बिताए। पर मीरा बस उदास होकर मुस्कुराई। कुछ जख्म उसने रियलाइज्ड किया, कभी पूरी तरह नहीं भरते, वो निशान छोड़ जाते हैं, पास्ट मिस्टेक्स की याद दिलाते हैं। वो आगे बढ़ चुकी थी, उसका दिल फिर से पूरा था, पर इनकम्प्लीट भी आरव के धोखे ने उसे सिखाया
कि प्यार टेम्पररी हो सकता है, पर इससे भी जरूरी इसने उसे सेल्फ लव और फॉरगिवनेस की पावर सिखाई।